वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे पता करते हैं कि कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज है या फिर यूनिफॉर्म है। यहाँ पर आपको ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की nth टर्म दी हुई है। यहाँ पर आपको दो डोमेन गिवन है, इन दोनों डोमेन पे आपको डिस्कस करना है, पॉइंट वाइज लिमिट फाइंड आउट करनी है एंड देन कन्वर्जेंस का नेचर फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस nth टर्म को मैं मान लेती हूँ fn(x), ये आपको गिवन x टू द पावर n ओवर 1 प्लस x टू द पावर n, और डोमेन जो है वो कुछ 0, 1 एंड 0 टू इन्फिनिटी, इन दोनों डोमेन में आपको x जो है वो लेके चलना है 1 बाय 1 और फिर आपको पॉइंट वाइज लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो लिमिट का मतलब है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो किस वैल्यू को अप्रोच कर रही है। ठीक है, आपको ये देखना है कि जब n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये पूरी की पूरी जो टर्म है ये किसे अप्रोच कर रही है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच करे तो हम कहेंगे सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, अदरवाइज हम कहेंगे सीक्वेंस नॉन कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है। ठीक है, अब आपको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आप रखेंगे इस जब सीक्वेंस में, तो देखिए यहाँ पर क्या है, सीक्वेंस में एक दूसरा वेरिएबल भी प्रेजेंट है जो कि x है। ठीक है, क्योंकि हम ले रहे हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, तो ये x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि x की आप क्या वैल्यू रखें, तो फिर आपको मतलब उसके कोरस्पॉन्डिंग आप लिमिट फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ इसको बोला जाता है पॉइंट वाइज लिमिट। दैट मीन्स पहले आप x की पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो x है इस पॉइंट पर मतलब डिपेंड करेगी कि वैल्यू क्या है। ठीक है, जैसे पहले मैं फिक्स कर देती हूँ पॉइंट को 0, x इक्वल टू 0, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग fn0 जो है वो कितना हो जाएगा 0 ओवर 1 प्लस 0। यहाँ पर 0 इसका मतलब ये तो 0 सीक्वेंस है, इस केस में आपको 0 सीक्वेंस मिल रही है, वो किसे कन्वर्ज करेगी 0 को। तो कोरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट 0 द सीक्वेंस जो पॉइंट वाइज सीक्वेंस मिली है वो किसको कन्वर्ज कर रही है 0 को। नेक्स्ट हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि 0 से 1 के बीच में डिस्कस करना है, देन 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो फिर कोई भी एक फ्रैक्शन का ले लेते हैं, नंबर 1 ओवर 2 जैसे मैं ले लेती हूँ, तो fn½ इस केस में सीक्वेंस की जो टर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी 1 ओवर 2 टू द पावर n ओवर 1 प्लस 1 ओवर 2 टू द पावर n टेंड्स टू इन्फिनिटी। आपको नेचर देखना है, ये तो nth टर्म निकली। ठीक है, सीक्वेंस की कोरस्पॉन्डिंग टू 1 ओवर 2। अब आपको ये देखना है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये नंबर जो है ये टर्म्स किसे कन्वर्ज कर रही है। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 2 टू द पावर इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी 0, ऊपर 0 बन रहा है, नीचे 1 प्लस 0, दैट मीन्स 0 ओवर 1, ये 0 को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अब x इक्वल टू कोई भी आप जब फ्रैक्शन रखेंगे, x की जगह कोई भी फ्रैक्शन रखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए x टू द पावर n, x टू द पावर n, तो वो फ्रैक्शन कहाँ जाएगा, फ्रैक्शन की जैसे जैसे पावर बढ़ाएंगे वो 0 को ले जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, नीचे 1 प्रेजेंट है तो नीचे 1 प्लस 0 1 बना रहेगा, तो ओवरऑल कहाँ पे आएगी लिमिट 0 को। ठीक है, तो हमने देखा कि 0 से 1 के बीच का नंबर मैं कुछ भी पुट कर रही हूँ तो सीक्वेंस किसे कन्वर्ज कर रही है 0 को। अब चलिए लास्ट पॉइंट पुट करते हैं 1 को, और 1 जैसे ही नंबर रखेंगे fn1 और 1 आप रखेंगे तो 1 प्लस 1, ये तो कांस्टेंट सीक्वेंस 1 बाई 2, ये किसे कन्वर्ज करेगी 1 बाई 2 को। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 0 से 1 के बीच में देख लिया कि लिमिट क्या आ रही है। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू 0 द सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू 0, कोरस्पॉन्डिंग टू एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 1 वो 0 को ही कन्वर्ज कर रही है, एंड एट पॉइंट 1 सीक्वेंस किसे कन्वर्ज कर रही है 1 बाई 2 को। अब चलिए 1 से इन्फिनिटी पे भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको 0 से इन्फिनिटी पे भी जाना है। तो जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो fn(x) देखिए किस तरीके से डिफाइंड है, x टू द पावर n ओवर 1 प्लस x टू द पावर n। ठीक है, अब x क्या है 1 से बड़ा नंबर है, तो जैसे जैसे पावर आप इंक्रीज़ करेंगे, जैसे 2 रखा होता अगर हमने यहाँ पर, तो 2 टू द पावर n तो वो इन्फिनिटी को जाएगा, और यहाँ पर क्या आता 1 प्लस 2 टू द पावर n इन्फिनिटी को, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो इसको हम थोड़ा कैसे सॉल्व कर सकते हैं, x टू द पावर n कॉमन ले लीजिए और कैंसिल आउट करिए, तो इसको मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 1 ओवर x टू द पावर n प्लस 1, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो x हम डिवाइड कर सकते हैं x से, बिकॉज x नॉन जीरो, x क्या ले रहे हैं हम ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो डिवाइड कर सकते हैं ऊपर और नीचे, तो कुछ इस तरीके से ये टर्म रिड्यूस हो जाएगी। अब x क्या है ग्रेटर देन 1 है, जैसे 2 रखा होता तो 2 टू द पावर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये नंबर इन्फिनिटी को जाएगा, 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो ओवरऑल नंबर किसे जाएगा 1 ओवर 1, दैट मीन्स 1। ठीक है, तो आपके पास जो fx बना, तो यहाँ पर दो डोमेन है, तो मैं पहला f1x बता रही हूँ। f1x में क्या था 0 लिमिट आएगी जब x कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम 0 टू 1, एंड एट x इक्वल टू 1 द लिमिटिंग वैल्यू इज़ हाफ। और जब आप डोमेन ले रहे हैं 0 से इन्फिनिटी, उस केस में आपको क्या करना है 0, ये फर्स्ट वाला तो ये लिख ही दीजिए, x इक्वल टू 1 पे हाफ, और जब x आप लेंगे 1 से इन्फिनिटी तक, मतलब 1 से बड़ा, तब हमने देखी कि लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है 1। तो ये हो गई पॉइंट वाइज लिमिट। दिस इज़ फॉर डोमेन 0 to 1 क्लोज इंटरवल, एंड दिस इज़ फॉर ओवर
सॉरी 0 to infinity एंड दिस इज़ ओवर 0 to 1, ठीक है। इस तरीके से हमने पॉइंट वाइज लिमिट फाइंड आउट कर ली। अब आपको नेचर देखना है कि कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज है या फिर यूनिफॉर्म है। तो वो देखने के लिए आप क्या अप्लाई करेंगे, MN टेस्ट और MN। अब चलिए हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है या पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है उसे देखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो पॉइंट वाइज लिमिट आई है फॉर 0 to 1 इंटरवल, वो आपने देखी है कि ये है 0 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड व्हेन x बिलोंग्स टू x इक्वल टू 1, उस केस में पॉइंट वाइज लिमिट आ रही है 1/2, ठीक है। अब MN टेस्ट यूज़ करके हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का पता करेंगे। तो MN जो वैल्यू होती है वो कितना रहता है, सुप्रीमम ऑफ fnx माइनस लिमिटिंग फंक्शन जो है वो इस केस में है f1x। आपको इसका सुप्रीमम निकालना है, ये डिफरेंस का, ये nth टर्म रखनी है यहाँ पर, और जो लिमिट आई उसको रखना है, उसका सुप्रीमम लेना है ओवर द डोमेन, ठीक है। तो डोमेन आप क्या पहले मान के चल रहे हैं 0 to 1, ठीक है। तो सुप्रीमम अब मैं वैल्यूज़ रख देती हूँ x 0 to 1 और यहाँ पर fnx। यहाँ पर आप देखें तो लिमिटिंग वैल्यू 2 आ रही है, एक बार 0 एक बार हाफ। पहले x 0 to 1 के बीच में है, तो चलिए x to the power n 1 प्लस x to the power n माइनस 0, फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंड x इक्वल टू 1 के लिए, तो x इक्वल टू 1 के लिए लिमिटिंग फंक्शन कितना होगा, 1 यहाँ पर रखो। fnx की वैल्यू भी 1/2 और लिमिटिंग वैल्यू भी क्या है 1/2, तो fnx की वैल्यू भी 1/2 है और ये भी कितनी है 1/2, तो ये तो कितना आ जाएगा 0। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे इस तरीके से जब भी ऐसे पीस वाइज फंक्शन आता है, एक दो पॉइंट पे जो डिफरेंट वैल्यूज़ आती है उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। सिंपली जो जहाँ पर पूरा डोमेन आप कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि यहाँ ये लगभग पूरे डोमेन को कवर कर रहा है, तो वहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, सुप्रीमम ऑफ मॉड हटा सकते हैं क्योंकि x to the power n ओवर 1 प्लस x to the power n जो है वो पॉजिटिव रहेगा 0 और 1 के बीच में, नॉन नेगेटिव रहेगा मैं कहूँगी, तो आप ये हटा सकते हैं। इसका सुप्रीमम आपको निकालना है, ठीक है। सुप्रीमम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे मैं एज्यूम कर लेती हूँ एक फंक्शन, नया फंक्शन, इसको मैं बोल रही हूँ लेट gx इक्वल्स टू x to the power n ओवर 1 प्लस x to the power n। अब सुप्रीमम मतलब इस फंक्शन का आपको मैक्सिमा देखना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और x 0 से 1 के बीच में है, तो हम सिंपली डेरिवेटिव निकालते हैं, इससे स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करेंगे और वहाँ से डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करके मैक्सिमा या मिनिमा का पता कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये मेथड है। अब इसका जब आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो n x to the power n माइनस 1 प्लस x to the power n माइनस, ये एज इट इज़ रहेगा। और फिर नेक्स्ट जब आप रखेंगे x to the power n और n x to the power n माइनस 1, ठीक है। और नीचे बन जाएगा 1 प्लस x to the power n का स्क्वायर। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो n x to the power n माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, और जब सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई होगी तो ये इससे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, n इंटू x to the power n माइनस 1 ओवर जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है, ठीक है। तो g डैश x की वैल्यू कितनी आ रही है, n x to the power n माइनस 1 ओवर 1 प्लस x to the power n का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये पॉजिटिव है। अगर इसको अगर मैं 0 रख के स्टेशनरी पॉइंट जब निकालूंगी तो इसको 0 जब आप रखेंगे एक बार, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी 0, और जब डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करते हैं ना तो 0 पे आपको 0 ही मिलेगा, तो वहाँ से मिनिमा या मैक्सिमा नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि डबल डेरिवेटिव का साइन जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। वो एक नेगेटिव नंबर आए तब हम बोलते हैं कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 0 रखने पे 0 ही मिलेगा, तो यहाँ से मैं मैक्सिमा मिनिमा नहीं बता पाऊँगी, तो ये मेथड आप यूज़ नहीं करेंगे। मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, g डैश x जो है वो मैंने देखा कि ये ना ग्रेटर देन 0 रहेगा व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1, या फिर मैं कहूँ मुझे 0 to इन्फिनिटी भी देखना है, तो इस पूरे इंटरवल में इसका साइन कैसे रहेगा, ये पॉजिटिव है। अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो वो फंक्शन का नेचर कैसा होगा, इंक्रीजिंग। इसका मतलब gx इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। mn जो है वो कितना है, सुप्रीमम ऑफ gx ही तो है, जो अंदर फंक्शन था उसी को हमने gx माना है। पहले देखना है x 0 to 1, ठीक है। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि gx इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे x को बढ़ाएंगे g की वैल्यू आपको वैसे वैसे g की वैल्यू बढ़ेगी, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, g1, ठीक है। अब g ऑफ 1 gx को हमने क्या माना है, एक बार देख लेते हैं पीछे जाके, x टू द पावर n ओवर 1 प्लस x टू द पावर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू 1 पे 1 जैसे ही रखेंगे आपको क्या मिलेगा, 1 ओवर 1 प्लस 1 दैट मीन्स 1/2। तो mn तो कितना आ गया 1/2, ठीक है। अब ये 0 को कन्वर्ज कर रहा है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, नहीं, इसकी तो कांस्टेंट वैल्यू है, n पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, डज नॉट कन्वर्ज टू 0, सो इट इज़ नॉट यूसी, तो नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है ओवर 0 to 1 में, तो आपने देख लिया, ठीक है। अब हमको 0 to इन्फिनिटी में देखना है, तो चलिए 0 to इन्फिनिटी का हम लिमिटिंग फंक्शन रखते हैं और फिर वहाँ भी चेक करते हैं। तो नेक्स्ट